नाम है दी नोटबुक। एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में, जहां डन स्मिथ एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। ये आदमी वही है जो पहले एपिसोड में क्लाइन का पीछा कर रहा था और इसका नाम जेनकिंस है। डन अपनी बियॉन्डर वाली पावर का इस्तेमाल करके जेनकिंस के सपने में झांकता है और उसे पता चलता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब इसके पास थी, लेकिन इसने वो किसी और को बेच दी। लेनर्ड उसकी गर्दन के पीछे एक सिंबल भी देखता है और समझ जाता है कि ये आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। अभी के लिए समझ लो कि सीक्रेट ऑर्डर बुरे लोगों का ग्रुप है। खैर, ये समझ जाते हैं कि सीक्रेट ऑर्डर वाले भी एंटीगोनस नोटबुक के पीछे लगे हुए हैं और वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन लोगों को वो नोटबुक सीक्रेट ऑर्डर से पहले ढूंढनी होगी। तभी इन्हें एक आदमी आकर बताता है कि क्लाइन को नोटबुक के बारे में कुछ पता चला है। पिछले एपिसोड में क्लाइन को पता चला था कि ओरिजिनल क्लाइन उस किडनैपर वाले घर में जा चुका है और उसके ठीक सामने वाले कमरे में ओरिजिनल क्लाइन एंटीगोनस नोटबुक देकर आया था। ये सब लोग वापस उस किडनैपर वाले घर में जाते हैं और उस कमरे में इन्हें एक औरत की लाश मिलती है जो सड़ रही थी। लेनर्ड बोलता है कि इसके ठीक सामने वाले कमरे में किडनैपर्स उस बच्चे को लाए थे। कितने इत्तेफाक की बात है, इन्हें कमरे में कोई नोटबुक नहीं मिलती और जिस औरत की यहाँ लाश पड़ी है इसका एक बेटा भी है, रे बीबर। तो इन्हें लगता है कि वो ही नोटबुक लेकर भागा होगा। ये अब क्लाइन से कहते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके रे बीबर की लोकेशन का पता लगाए। क्लाइन अपनी पावर यूज करता है, लेकिन उसकी छड़ी कमरे में घूमने लगती है और वो क्लाइन को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन डन उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि कोई दूसरी शक्ति क्लाइन के काम में टांग अड़ा रही है, तो इन्हें किसी दूसरे तरीके से रे बीबर की लोकेशन पता करनी होगी। इसके बाद हम डन और क्लाइन को चाइनीज गेट के सामने देखते हैं, जहां डन क्लाइन के नए सूट की तारीफ करता है और उसे एक पेंडुलम भी देता है जो कि उसकी पावर यूज करने में हेल्प करेगा। डन बताता है कि होली कैथेड्रल से उन्हें परमिशन मिल गई है कि वो ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सील्ड आर्टिफैक्ट्स पावरफुल आइटम होते हैं जिन्हें बियॉन्डर किसी टूल की तरह यूज कर सकते हैं और इस आर्टिफैक्ट का यूज ये लोग रे बीबर को ढूंढने में करने वाले थे। ये आर्टिफैक्ट बैकलैंड वाले ऑफिस में था और वहाँ से इनके शहर टिंगेन लाया जा रहा था। बैकलैंड से 3 लोग उस आर्टिफैक्ट को लेकर आते हैं जिनके नाम थे बोर्गिया और हार्सन। ये दोनों सीक्वेंस 7 और 8 के बियॉन्डर्स हैं। इनके साथ डेली नाम की एक लड़की भी थी जो सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर है। डेली से क्लाइन एपिसोड 1 में भी मिला था जब वो उसके माइंड में झांकने आई थी। हार्सन बोलता है कि हमारा मिशन बहुत खतरनाक है, इसमें हमें सियर वाले बियॉन्डर को नहीं ले चलना चाहिए क्योंकि इसके पास लड़ने की कोई पावर नहीं है। जो आर्टिफैक्ट ये लोग लेकर आए थे उसका नाम है 2049। डन पूछता है कि 2049 थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? हार्सन कहता है